तो कल तक हमारी मनापर्य ज्ञान की चर्चा पूरी हुई और मैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका में भी देख रहा था। तो ये जो इसमें विषय आया है यही विषय है, इससे अलग कुछ खास मुझे कहीं मिल नहीं रहा। तो अब अगला सूत्र प्रारंभ करते हैं मनापर्य ज्ञान के बाद। अभी हमने 23 नंबर का सूत्र पढ़ा था, ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। ऋजुमति और विपुलमति के भेद से मनापर्य ज्ञान दो प्रकार का था। दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान लेता है, वो मनापर्य ज्ञान है। मनः पर्येति इति मनापर्य, माने दूसरे के मन में स्थित, पर्येति माने जान लेता है, तो वो मनापर्य कहलाता है। विपुलमति अधिक विषय को जान लेता है, माने सरल को भी कुटिल को भी। अब ये जो हमने दोनों मनापर्य ज्ञान देखे, इन दोनों में कुछ भी अंतर है या नहीं, इसके उत्तर में अंतर दिखाने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, यानी विशुद्धि और अप्रतिपात। ठीक है, विशुद्धि और अप्रतिपात संधि करेंगे तो यण संधि होती है ना। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, तद विशेषः माने यानी उसमें विशेष है, यानी भेद है। किस किस चीज का? एक तो विशुद्धि का और एक अप्रतिपातपने का। प्रतिपात का मतलब होता है छूट जाना, गिर जाना, और अप्रतिपात मतलब नहीं छूटना। ठीक है, मनापर्य ज्ञान में भी आप बताइए, ऋजुमति में ज़्यादा विशुद्धि है कि विपुलमति मनापर्य ज्ञान में ज़्यादा विशुद्धि है? यह ऋजुमति में होगी विशुद्धि। तो क्यों? उसमें कुटिल है ना विपुलमति साथ में में। होगी भैया, वो विशाल विशाल जानता है ना, इसलिए। यस, देखो प्रीति जो ये सोच रही है वो इसलिए सोच रही होगी कि ऋजुमति है, माने हमारे सरल मन से मतलब नहीं है। जिस दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानना है तो सरल मन वाले को ही जानेगा। यानी इसका जो ज्ञान का क्षयोपशम है वो इतना लिमिटेड है सिर्फ, लेकिन विपुलमति में उसके ज्ञान का क्षयोपशम और अधिक है। चाहे वो सरल मन से चिंतन करे, चाहे कुटिल मन का विषय हो, वो सबको जान लेगा। तो इसलिए विपुलमति ज्ञान में विशुद्धि अधिक है। ठीक है, चलिए पढ़ो प्रीति, तुम्हें पढ़ो। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इनमें अंतर है। विशुद्धि अपने प्रतिपक्षी कर्म संबंधी आवरण के क्षयोपशम से आत्मा के विशुद्धतामय परिणामों की वृद्धि, अप्रतिपात प्रतिपक्षी कर्मों के उदय की निमित्तता में स्वरूप स्थिरता की कमी हो जाने के कारण संयम से च्युत हो नीचे असंयम में आ जाना प्रतिपात है। ऐसा नहीं होना अर्थात संयम से च्युत नहीं होना अप्रतिपात है। आभ्याम इन दो की अपेक्षा तद उन ऋजुमति विपुलमति में विशेषः अंतर जो विशुद्धि और अप्रतिपात रूप है, वह विशुद्ध प्रतिपात है। देखिए, विशुद्धे प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, दोनों प्रकार के मनापर्य ज्ञान में विशुद्धि का और अप्रतिपात की अपेक्षा भेद बताया। विशुद्धि किसे कहते हैं कि अपने जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उस कर्म के आवरण के थोड़ा सा हट जाने से, यानी क्षयोपशम होने से आत्मा के परिणामों की जो विशुद्धता हुई उसका नाम है विशुद्धि। और अप्रतिपात, पहले प्रतिपात समझाया कि प्रतिपक्षी कर्म के उदय के निमित्त में स्वरूप स्थिरता की कमी हो जाने से संयम से गिर जाना, असंयम में आ गए,
तो असंयमी के तो मन पर यह ज्ञान रहता नहीं। ठीक है, तो वो प्रतिपात है, और मन नहीं गिरना उसका नाम है अप्रतिपात। ठीक है, अब पढ़िए आगे। ऋजुमति और विपुल मति मनः प्रिय ज्ञान में विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा अंतर है। अपने प्रतिपक्षी कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता में प्रकट होने से यद्यपि ऋजुमति भी विशुद्धिमय है, तथापि विपुलमति में अतिशय निर्मलता होने के कारण इसकी अपेक्षा उसमें विशुद्धि बहुत अधिक है। ये इसी पॉइंट समझ में आ प्रकार गया सबको कि यद्यपि जो ऋजुमति मना पर यह ज्ञान प्रकट हुआ वो भी विशुद्धिमय है, लेकिन अगर कंपैरिजन देखें तो ऋजुमति से विपुलमति में विशुद्धि बहुत अधिक है। ठीक है, अगला पॉइंट। इसी प्रकार ऋजुमति प्रतिपाती भी है। यह मनः प्रिय ज्ञानी जीव 11वें उपशांत मोह गुण स्थानमय संयम रूपी शिखर से गिरकर नीचे भी आ जाता है। ऋजुमति छूट भी जाता है, परंतु विपुलमति वाले छपक श्रेणी के आरोहक होने से कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं, अतः वह अप्रतिपाती हैं। देखो, एक तो नियम ये है कि विपुलमति उसे ही होगा जो इसी भव से मोक्ष जाएगा, तद्भव मोक्षगामी को ही होगा। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि जो विपुलमति मना पर ज्ञान वाला है वो छपक श्रेणी चढ़ेगा, माने वो 12वें गुण स्थान में जाएगा, तो नीचे गिरने का सवाल ही नहीं। नीचे गिरते हैं उपशम श्रेणी वाले, क्योंकि विपुलमति वाले छपक श्रेणी के आरोहक हैं, और छपक श्रेणी वाला नीचे नहीं गिरता। उपशम श्रेणी वाला 11वें गुण स्थान में जाता है, फिर वहाँ से नीचे उसका गिरना बनता है, लेकिन छपक श्रेणी वाला तो कभी गिरता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऋजुमति मना पर यह ज्ञान होकर छूट भी सकता है, लेकिन विपुलमति कभी भी छूट नहीं सकता। तो ये दूसरा लक्षण हो गया। पहला, विशुद्धि की अधिकता है विपुलमति में। दूसरा, विपुलमति अप्रतिपाती है। आगे पढ़िए। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव संबंधी विशेष जानकारी मय होने से विशुद्धतर है, क्योंकि कारमाण द्रव्य संबंधी अनंतवें भाग के अंतिम भाग को सर्वावधि जानता है। उसके अनंतवें भाग को ऋजुमति जानता है, और उसके भी अनंतवें भाग के अंतिम भाग को विपुलमति मनः प्रिय ज्ञान जान लेता है। यह द्रव्य अपेक्षा विशुद्धि है। देखो, यहाँ ज्यादा जानने की बात नहीं है, अब यहाँ सूक्ष्मता को पकड़ा। देखो, जो सर्वावधि ज्ञान है वो कारमाण द्रव्य संबंधी अनंतवें भाग के अंतिम भाग को सर्वावधि जान लेता है, लेकिन उसके भी अनंतवें भाग को, माने और छोटा करें उसको, तो उसके भी अनंतवें भाग को ऋजुमति जान सकता है, और उसके भी अनंतवें अंतिम भाग को विपुलमति मना पर यह ज्ञान जान लेता है। यानी उसकी सूक्ष्मता, उसका पैनापना अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, ऋजुमति से विपुलमति में ये द्रव्य की अपेक्षा विशुद्धि हो गई। क्षेत्र और काल संबंधी विशुद्धि पूर्वोक्त है, पीछे जो बताई थी कि कितने कितने क्षेत्र का और कितने कितने काल का जानता है। ऋजुमति का कम है और विपुलमति का अधिक है। अति सूक्ष्म रूप द्रव्य को जानने से, माने इतने सूक्ष्म रूप द्रव्य को जान लेता है, तो उससे जीव के ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होने से इसके भीतर के भाव की विशुद्धि भी स्पष्ट हो जाती है। दूसरा, जो विपुलमति मना पर यह ज्ञान है वो वर्धमान चारित्र वालों का ही होता है, कि जिनका चारित्र और संयम बढ़ता जाएगा, इसलिए वहाँ असंयम में आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए विपुलमति मना पर यह ज्ञान अप्रतिपाती है। इस प्रकार इन दोनों का अंतर जानना। तो मना पर यह ज्ञान के दोनों में भेद बता दिया, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा। अब पूछते हैं, क्या अवधि ज्ञान और मना पर यह ज्ञान में भी कोई अंतर है क्या?
क्योंकि इससे पहले वाला सूत्र अवधि ज्ञान का हुआ था। तो पूछते हैं अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान में भी कोई अंतर है तो बताइए। तो देखिए अगला सूत्र 25 नंबर का, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योऽवधि मनः पर्यय पर्ययोः 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 पर्यय, देखो पर्यय है और योह है, ठीक है। पर्यय पर्ययोः पर्ययोः, ठीक है। पर्ययो नहीं पढ़ेंगे इसको, पर्ययो कह रहे हैं तो एक या कम हो रहा है, 3 या हैं, तो पर्ययोः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योऽवधि मनः पर्ययोः। पढ़ के बताएंगे आप? शालू पढ़ के बताओ जरा। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो, भैया इसे आ नहीं पढ़ेंगे, हाँ, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, मिला के पढ़ो। अवधि ऐसे, विषयेभ्योऽवधि विषयेभ्योऽवधि, थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना विषेभ्यो होता है। विषेभ्यो वधि मनः प्रययो। ठीक है, सोनिया पढ़ो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः प्रयायो प्रयायो। हाँ, पूनम भाभी जी। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्ययोः। देखिए ये जो आप कहते हैं ना आ है आ, इसको अवग्रह कहते हैं। इसके लिए अलग से आ का उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप यो बोलेंगे ना तो वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। कैसे? विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः, विषयेभ्यो वधि, तो आ अपने आप आएगा, आपको अलग से आ नहीं बोलना। प्रीति पढ़ो अब जरा। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः प्रययो पर्ययो। हाँ, पर्ययो हो, ठीक है। चलिए, तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, ठीक है, इनकी अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान में कुछ अंतर है। तो 4 बातें देखेंगे आप, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय। चलिए पढ़िए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनः प्रिय ज्ञान में अंतर है। परिणामों की उज्ज्वलता विशुद्धि है। जहां वस्तु स्थित है वह स्थान क्षेत्र है। जिसकी यह वस्तु है अर्थात ज्ञान संपन्न आत्मा स्वामी है। क्षेत्र में स्थित गए पदार्थ विषय हैं। इभ्य अपेक्षा से अवधि मनः प्रययो, अवधि मनः पर्याय में विशेष पद का ग्रहण 24वें सूत्र से कर लेना। यानी भेद, अंतर। अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनः प्रिय ज्ञान विशुद्धतर है, क्योंकि मनः प्रिय का विषय सूक्ष्म है। जैसे कोई व्यक्ति अनेक शास्त्रों का एक देश रूप व्याख्यान करता है, उसमें उनका विशेष अर्थ बताने की सामर्थ्य नहीं है। दूसरा व्यक्ति एक ही शास्त्र का संपूर्ण व्याख्यान कर रहा है, उसके सभी अर्थों का पृथक पृथक विषय कह रहा है, अतः वह पहले से अधिक ज्ञानवान है। उसी प्रकार अवधि ज्ञान द्वारा ज्ञात पुद्गल के अनंतवें भाग सूक्ष्म को मनः प्रिय ज्ञान जानता है, अतः विशुद्धतर विशेष निर्मल है। सुनो, ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन ऊपर ऊपर से मोटा मोटा, ठीक है। अनेक शास्त्रों को जाने लेकिन उसका एक देश रूप व्याख्यान करें, उसमें उसका विशेष अर्थ सूक्ष्म अर्थ बताने की सामर्थ्य नहीं है। और दूसरा व्यक्ति
एक ही शास्त्र का, अनेक शास्त्रों का नहीं, एक ही शास्त्र का संपूर्ण व्याख्यान कर रहा है और उसके सभी अर्थों को, अलग अलग विषयों को सूक्ष्मता से बताने की सामर्थ्य है, तो कौन ज़्यादा माने कौन ज़्यादा ज्ञानवान है कि जो विशेषज्ञ है, माने अपने एक विषय को भी उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ को भी बता सकता है, वो ज़्यादा विशेषज्ञ है, वो पहले से अधिक ज्ञानवान है। तो उसी भैया प्रकार जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, हाँ, तो मास्टर ज्यादा होशियार हो गया, फिर मतलब जैक ऑफ ऑल वाला नहीं हुआ ज्यादा होशियार, ये कहने का मतलब हुआ ना। तो वो ये कहते हैं ना कि माने सबका तो अधूरा अधूरा ज्ञान करे, उससे काम नहीं बनेगा। माने थोड़ा भी ज्ञान हो लेकिन वो स्पष्ट हो, गहरा हो, सूक्ष्म हो। जैसे आप ये बताओ, एक जनरल फिजिशियन होते हैं, आप उसको दिखाना पसंद करते हो कि स्पेशलिस्ट को? स्पेशलिस्ट को ही दिखाते हैं, अगर है कोई ना? ज्यादा गंभीर बीमारी है तो। जैसे अब जनरल यूं ही हार्मोन्स के लिए, खांसी जुकाम बुखार है तो जनरल फिजिशियन को दिखा देते हैं। मतलब एक लोकल कॉलोनी में एक ऐसा डॉक्टर होता है कि जो सब चीज़ों का मास्टर है, ठीक है ना, कोई बीमारी हो लोग उसके पास पहुंचते हैं। अब आज के टाइम में ऐसे डॉक्टर हो गए फेल। माने अगर किसी को कोई हार्मोन का इम्बैलेंस है, कोई डायबिटीज़ का है, ठीक है ना, तो सबके हार्ट का है, किडनी का है, पेट का है, ठीक है, दर्द का है, नसों का है, हड्डियों का है, सबके अलग अलग डॉक्टर हैं, क्योंकि उनकी पकड़ उस पर गहरी है। सामान्य वाले का उसको कोई जानकारी नहीं होती, वो तो हर एक चीज़ में वही एंटीबायोटिक, पेन किलर और एक केरोसिन, 3-4 दवाई दे दी। अब ज़्यादा कुछ उससे पूछो तो कहेगा अस्पताल ले जाओ बस। तो वो ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। ज़्यादा ज्ञानी कौन है कि भले वो सिर्फ एक आइज़ को देखता है, लेकिन आइज़ को ऐसी गहराई से उसके रोग को पकड़ना जानता है, तो वो ज़्यादा ज्ञानवान है। समझ में आया? तो उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान है, वो जितने पुद्गल को जानता है, मना पर ये ज्ञान उसके भी अनंतवे भाग सूक्ष्म को विषय बना लेता है, जान लेता है। इसलिए अवधि ज्ञान की अपेक्षा मना पर ये ज्ञान में विशुद्धि अधिक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि विशुद्धतर, मना पर ये ज्ञान अवधि ज्ञान से अधिक विशुद्ध है। आगे पढ़िए। पूर्वोक्ता अनुसार अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाणमय अधिक है। मन प्रिय ज्ञान का 45 लाख योजन विश्वकंभ प्रमाणमय कम है। जैसे भी ऊपर बताया कि उसका फील्ड ज़्यादा है अवधि ज्ञान वाले का, क्योंकि वो स्थूल स्थूल जानेगा, लेकिन मना पर ये ज्ञान वाला चूंकि बहुत सूक्ष्म जानेगा, है ना। और दूसरी बात, जो मन वाले हैं उनको जानेगा तो 45 लाख योजन तक ही मनुष्य पाए जाते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, मना पर ये ज्ञान खाली मनुष्यों के मन का जानेगा कि त्रियंचों के मन का भी जान लेगा? भैया जान लेगा ये हम संगी त्रियंचों बच्चे के मन का। कोई तो पहली जानेगा, परिचय मिलेगा। त्रियंच भी हो चाहे वो, पर वो संगी तो होने चाहिए। बस उनके मन होना चाहिए। देवों का भी जानता है, नारकी का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें क्या है, ये जो इसका क्षेत्र है ना मना पर ये ज्ञान का, विष्कंभ है ऐसे चौड़ाई में। कल आपको बताया था कि 45 लाख योजन लंबा, 45 लाख योजन चौड़ा, ऐसा जो क्षेत्रफल वाला है, और थोड़ा ऊंचाई में भी है लेकिन निचाई में नहीं है। तो अपने से नीचे नरक वालों का वो नहीं जान सकता। ठीक है, तो यानी क्षेत्र अवधि ज्ञान का अधिक है क्षेत्र, मना पर ये ज्ञान का क्षेत्र सिर्फ 45 लाख योजन प्रमाण है, और उसका कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण। आगे पढ़िए। अवधि ज्ञान चारों गतियों में होने के कारण इसमें संपन्न जीव स्वामी अधिक हैं, परंतु मन पर यह ज्ञान मात्र संयमी मनुष्य के ही होने के कारण इसमें संपन्न जीव कम है। यह देव, नारकी, तिर्यंच जीवों में नहीं है। मनुष्यों में भी भोग भूमिज, अपर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि,
असंयमी, हीन संयमी मनुष्य के नहीं है। वृद्धिगत संयमियों में भी 7 प्रकार की रिद्धियों में से किन्हीं रिद्धिधारी के ही होता है। रिद्धिधारियों में भी सभी के नहीं है, अतः इसके स्वामी कम है। समझ गए? अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, लेकिन मनापरिय ज्ञान सिर्फ मनुष्य गति में, और मनुष्य गति में भी भोग भूमिया में नहीं, अपर्याप्तक को नहीं, मिथ्या दृष्टि को नहीं, असंयमियों को नहीं, हीन संयमी वालों को नहीं, और वृद्धिंगत वर्धमान चारित्र वालों में भी कोई रिद्धिधारी हो उनको, सभी रिद्धिधारियों को भी नहीं। तो इसलिए अवधि ज्ञान के स्वामी अधिक हैं और मनापरिय ज्ञान के स्वामी थोड़े हैं। इसका मतलब उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। समझ में? चांदी खरीदने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सोना खरीदने वाले थोड़े हैं, और हीरा खरीदने वाले और थोड़े हैं। समझ में है? तो उसकी कीमत समझ में आ रही है। अब विषय की अपेक्षा, भैया पीछे लिखा था कि तिर्यन जीवों के नहीं है, तो फिर मतलब असैनी के लगाएं? क्या चीज कह रहे हो आप? अवधि ज्ञान ये की सेकंड बात? लाइन में हाँ, नहीं ये लिखा है ना, यह है देव, नारकी और तिरी। अच्छा, ये अवधि ज्ञान की बात है। देखो, हाँ, अवधि ज्ञान देवनार की त्रियंचों में तो है, लेकिन मनापरिय ज्ञान देवनार की त्रियंचों में नहीं है। मनापरिय ज्ञान तो संयमी को ही होता है ना, तो मनुष्य में ही होगा, देवों को नहीं होता, नारकियों को नहीं होता, त्रियंचों को नहीं होता। अवधि ज्ञान हो सकता है चारों गति के जीवों को। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब विषय क्या है वो आगे 28वें सूत्र में आएगा, पढ़िए। विषय की अपेक्षा अंतर आगे 28वें सूत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार विशुद्धि और विषय की अपेक्षा मन प्रिय ज्ञान में अधिकता, अवधि ज्ञान में हीनता है, तथा क्षेत्र और स्वामी की अपेक्षा इससे विपरीत, अर्थात अवधि ज्ञान में अधिकता और मन प्रिय ज्ञान में हीनता है। अब बात समझ में आ आगे गई के आपको? देखो, क्षेत्र और स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक है और अवधि ज्ञान के स्वामी अधिक है। ठीक है? और विशुद्धि और विषय की अपेक्षा देखें तो मनपरिय ज्ञान में अधिकता है। विषय की चर्चा अभी नहीं की, 28वां सूत्र आएगा आगे। अब देखिए, मति श्रुता अवधि मनः पर्य केवलानी ज्ञानम। 5 ज्ञानों में से हम 4 ज्ञानों की चर्चा कर चुके हैं। अब 5वां ज्ञान कौन सा रह गया? केवल ज्ञान। पढ़िए आगे। अब आगे केवल ज्ञान का स्वरूप बताना चाहिए, परंतु उसे छोड़कर अब इन ज्ञानों के विषय का निरूपण करते हैं। केवल ज्ञान का स्वरूप 10वें अध्याय के पहले सूत्र मोह क्षय मोह 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 क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, 10वें अधिकार में करेंगे, पहला सूत्र है। ठीक है? अब यहाँ नहीं कहा है, तब शिष्य कहता है कि यदि ऐसा है तो मति श्रुत ज्ञान के विषय का नियम कहना चाहिए। आपने जो 4 ज्ञान बताए ना, अब उनका विषय बताओ कि मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या क्या है, मति श्रुत ज्ञान किस किस को जानता है। तो उसके उत्तर में 26 नंबर का सूत्र आया, मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। ठीक है? सूत्र पढ़िए प्रीति। मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अर्थ पढ़िए। मति और श्रुत का विषय संबंध सभी द्रव्यों और असर्व पर्यायों में है। जी देखिए, मत, मति और श्रुत का जो बंध है, संबंध है, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। यहाँ जो लिखा है ना द्रव्येश, ठीक है, इसमें आ आएगा बीच में अपने आप, मतलब अलग से नहीं लिखना, लेकिन हम भेद करके अर्थ करते हैं तो इसमें असर्व निकलता है, असर्व पर्यायेषु, यानी द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। हमने एक दिन और बताया था, उ और आ, इसकी संधि करके क्या बनता है? जैसे सु जमा आगत, मिलाओ।
ओ सु जमा आगत वाह ओ बनेगा जमा वाह, स्वागत, है ना, स्वागत, स्वागत। स्वागत, सु जमा आगत। ऐसे ही द्रव्येषु आ सर्व पर्यायेषु उ और आ मिलकर वा बन गया। और भैया द्रव्येश यहाँ ऊ सर्व, तो है नहीं, हाँ जी, ऊ कहाँ है? यहाँ ऊ तो है नहीं। ऊ दिख नहीं रहा ना, आप इसका विच्छेद करो, वा को तोड़ो। स्वागत में ऊ कहाँ है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक विच्छेद है ठीक करो सु जमा आगत। ऐसे द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। चलिए पढ़िए आगे। तो अब क्या बताया मति कि मति श्रुत का विषय सभी द्रव्यों से है, लेकिन उनकी सब पर्यायों से नहीं है। असर्व पर्यायों माने कुछ पर्यायों को जानता है। सभी द्रव्यों को तो जानता है, लेकिन उन सब द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को जानता है। अगर ये सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जान लेता तो क्या आपत्ति आती? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। वेरी गुड। फिर तो यही केवल ज्ञान हो जाता। फिर केवल ज्ञान में और मति श्रुत ज्ञान में क्या अंतर रहता? ठीक है, पढ़िए आगे। मति श्रुतियों, मति और श्रुत ज्ञान के निबंधः विषय का नियम द्रव्येषु जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी द्रव्यों में। असर्व पर्यायेषु, इन द्रव्यों की कुछ पर्यायों में। प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्यायों में से थोड़ी सी पर्यायों में है। प्रश्न, सूत्र में विषय पद तो नहीं है, तब यहाँ विषय का नियम कैसे कहा? जी, उत्तर, यहाँ विषय पद पहले 25वें सूत्र से अनुवर्तित है तथा निबंध का अर्थ नियम है। इस प्रकार जीवादि सभी द्रव्यों में और उनकी कुछ पर्यायों में मति श्रुत ज्ञान के विषय का नियम है, अर्थात ये दोनों ज्ञान इन्हें जानते हैं। देखिए आपको समझ में आ गया कि वहाँ तो ये नहीं लिखा सूत्र में कि ये इनका विषय है, लेकिन निबंध लिखा है ना। निबंध माने संबंध, नियम रूप। और पीछे जो चर्चा चल रही थी उससे अनुवर्ती है, तो उसी के हिसाब से इसका अर्थ खुलता है। अब प्रश्न पढ़िए अगला। धर्मास्तिक आयादि अमूर्तिक द्रव्य अतीन्द्रिय हैं, वे इंद्रिय रूप मति ज्ञान के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः सभी द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यह कहना अनुचित है। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये तो अमूर्तिक हैं, और अमूर्तिक है इसलिए इंद्रियों के विषय नहीं है, इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते, तो ये तो अतीन्द्रिय हैं। ठीक है, तो फिर जो इंद्रिय रूप मति ज्ञान है, मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है, तो वो मति ज्ञान इन धर्मास्तिका आदि को कैसे जानेगा? क्योंकि आपने कहा कि सभी द्रव्यों को जानता है, भले ही उनकी कुछ पर्यायों को जानता है, लेकिन सभी द्रव्यों को कह रहे हो, तो अमूर्तिक द्रव्यों को कैसे जानेगा? उत्तर पढ़िए। यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि 9 इंद्रिय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता में प्रगट लब्धि से द्रव्य मन रूप अंतरंग कारण की उपस्थिति में अनिंद्रिय भाव मन धर्मास्तिक कायादि को उपयोगात्मक रूप में पहले अवग्रह आदि पूर्वक जानता है, बाद में श्रुत ज्ञान उन्हें जान लेता है। इसी प्रकार मति श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को और उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं, यह इनके विषय का नियम है। देखो क्या कहा कि इंद्रियों से तो नहीं जान सकते, लेकिन मन के द्वारा जानने में आते हैं। कौन? धर्मास्तिकाय आदि। देखो आपने शास्त्र में पढ़ा है ना धर्मास्तिकाय के बारे में, तब आप मन से उसका विचार करते हैं, इसी का नाम है मन से जानने में आना। ठीक है, इंद्रियों का तो विषय ही नहीं है अमूर्तिक पदार्थ। आप आत्मा को भी नहीं जान सकते अपने मति ज्ञान से, लेकिन आप विचार करते हैं ना, तो पहले मति ज्ञान से अवग्रह आदि होता है, बाद में श्रुत ज्ञान उन्हें जान लेता है। ठीक है,
इस प्रकार मति श्रुति ज्ञान सभी द्रव्यों को और उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं, ये इनके विषय का नियम है। ठीक है, तो आज अपना ये वाला सूत्र भी समझ में आया आपको। मति श्रुति योर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुति ज्ञान का निबंध द्रव्येषु सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों से है, ये उनके विषय की चर्चा हुई। इससे पहले वाले सूत्र में अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान में अंतर देखा। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो कि विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान में डिफरेंस है। इससे पहले 24वें सूत्र में हमने मना पर्य ज्ञान के दोनों भेदों में अंतर देखा कि ऋजुमति और विपुलमति में क्या विशेष अंतर है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः कि ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति अप्रतिपाती है, क्योंकि ऋजुमति तो होकर छूट सकता है लेकिन विपुलमति छूट नहीं सकता। ये इन दोनों में अंतर है। और 23वें नंबर का सूत्र हमारा 2-3 दिन चला, जिसमें हमने इसके दोनों भेद देखे थे मना पर्य ज्ञान के। क्या था? ऋजु विपुलमति मनः पर्ययो। और उसके पहले अवधि ज्ञान की बात चल रही थी 6 उपशम निमित्त तक। ये 23 नंबर का सूत्र था ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। पर्यय का मतलब पर्येति, मनः पर्येति, जो मन के माने मन में स्थित जो अर्थ है उसको मन कहा। पर्येति माने जानता है, इसलिए इसका नाम मना पर्यय है। इसके पहले 2 प्रकार के अवधि ज्ञान की चर्चा चल चुकी है। कौन कौन सा था 2 प्रकार का अवधि ज्ञान, बताइए? प्रत्यय और गुण प्रत्यय। नहीं, हाँ, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। 6 उपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषानाम के 6 उपशम के निमित्त से 6 विकल्पों वाला वो गुण प्रत्यय था कि भाव प्रत्यय था? गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय। अब अवधि ज्ञान का विषय कहते हैं। चलिए हो जाएगा, 5 मिनट हैं। रूपिष्व वधे, देखो इसका भी वही होगा, रूपीषु अवधे। अवधे माने अवधि ज्ञान, रूपीषु माने रूपी पदार्थों में प्रवर्तने वाला अवधि ज्ञान है। यानी अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ। अब रूपी पदार्थ कितने? 6 द्रव्यों में से पुद्गल भैया। पुद्गल है, ठीक है। लेकिन पुद्गल के अलावा जो संसारी जीव है उसको भी रूपी माना गया, संसारी जीवों को, क्योंकि कर्म सहित है ना, तो उसको भी विषय बनाता है ये अवधि ज्ञान। चलिए पढ़िए। रूपेश्व वधे, अवधि ज्ञान के विषय का नियम रूपियों में है। रूपीषु, रूप है विद्यमान जिनमें, उन रूपी पुद्गलों में। अवधेय, अवधि ज्ञान के। यहाँ विषय निबंध और असर्व पर्याय, इन 3 शब्दों की अनुवृत्ति पिछले 25वें और 26वें सूत्र से करनी है। रूपी कहने से यहाँ पुद्गल द्रव्य का और उससे संबंधित जीव द्रव्य का ग्रहण भी कर लेना चाहिए, क्योंकि पुद्गल से संबंधित औदैयिक, औपशमिक, छायोपशमिक भाव रूप जीव की पर्याय को अवधि ज्ञान जानता है, परंतु मुक्त जीव को संसारी जीव के शायिक और पारिणामिक भाव को नहीं जानता है, क्योंकि इनके साथ पुद्गल द्रव्य का संबंध नहीं है। अरूपी धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों को भी यह नहीं जानता है। समझ लो, इस जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, वो जीव को तो जानता है, लेकिन जीव के कौन कौन से भावों को जानेगा? औदायिक, क्योंकि कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। औपशमिक, कर्म के उपशम के निमित्त से हो रहा है। छायोपशमिक, क्योंकि कर्म के 6 उपशम का निमित्त है। अब आप कहोगे जो छायिक है उसमें भी तो कर्म के क्षय का निमित्त है, लेकिन वहाँ कर्म का संबंध नहीं है,
इन तीनों में, औदैहिक, औपशमिक और छायोपशमिक में, कर्म के साथ संबंध बना रहता है। ठीक है, इसलिए इन तीन भावों को तो जान लेता है जीव के, लेकिन जो पारिणामिक भाव है और छायिक भाव है संसारी जीव का, उसको ये अवधि ज्ञान नहीं जान सकता। और एक बात बताई, जो हमने पीछे कहा था, निबंधन और असर्व पर्याय, वो पीछे से ले लेना इसमें भी, कि रूपी को तो जानता है लेकिन रूपी की सभी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को ही जानता है। ठीक है, वो तो केवल ज्ञान का काम है कि सभी को पूरा जान ले, सर्व पर्यायों सहित। तो ये मुक्त जीव को अवधि ज्ञान जानेगा कि नहीं जानेगा, बताओ? नहीं भैया। नहीं जानेगा। और संसारी जीव के भी छायिक और पारिणामिक भाव को नहीं जानता, क्योंकि इनके साथ पुद्गल द्रव्य का संबंध नहीं है। और जो अरूपी हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनको भी ये नहीं जान सकता, क्योंकि इसका विषय मात्र रूपी पदार्थ है। चलिए पढ़िए, इसको पूरा कर दीजिए। इस प्रकार अवधि ज्ञान पुद्गल और उससे संबंधित संसारी जीव द्रव्य को तथा अपने जानने योग्य उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। यह इसके विषय का नियम है। ठीक है, बस अब आज इतना शिष्य- है। बस वो अगला सूत्र कल प्रारंभ करेंगे। तो आज हमने कितने सूत्र देखे? एक तो अवधि मना परिय ज्ञान के दोनों भेदों में डिफरेंस देखा, वो 24 नंबर का सूत्र था शायद। 25 में अवधि ज्ञान और मना परिय ज्ञान में अंतर देखा 25वें सूत्र में। 26वें सूत्र में हमने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय देखा। 27वें सूत्र में अवधि ज्ञान का विषय देखा। अब 28वें सूत्र में मना परिय ज्ञान का विषय कल चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।